बहुत पुरानी बात है। भीखू नामक एक भिक्षुक था जो गांव गांव जाकर याचना करता था। इसी याचना से वह अपने और अपने परिवार का किसी तरह निर्वाह करता था। दिन भर गांव गांव भटक कर भिक्षा मांगने के बाद भी उसके परिवार को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। इस कारण उसका मन हमेशा विषाद में डूबा रहता था। देखो जी, आज भी भिक्षा में बहुत कम अनाज मिला है, हम भूखे रह जाएंगे। बच्चों को तो भरपेट खिला ही दो, हम भूखे भी रहेंगे तो कोई बात नहीं। भीखू का खानदानी पेशा भीख मांगना था। वह जवान और स्वस्थ था, परंतु कोई काम धंधा करने की अपेक्षा वह हमेशा यही सपना देखता था कि कहीं से उसे हीरे जवाहरातों की पोटली मिल जाए या धन मिल जाए जिससे वह सुखी हो जाए। वह हमेशा इसी ख्यालों में खोया रहता था। हे भगवान, मुझे धनवान बना दे, मेरे सारे कष्ट दूर कर दे। एक बार उसके गांव में अत्यधिक वर्षा हो रही थी, जिसके कारण वह कई दिनों तक भिक्षा मांगने नहीं जा सका। ए जी, सुनते हो, 4 दिन से हमारे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। जो बचा खुचा अन्न था वह भी बच्चों को खिलाकर कल ही खत्म हो गया। अब तो बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। इस बारिश ने तो हमें बहुत मुश्किल में डाल दिया है। 6 दिनों से भिक्षा मांगने भी नहीं जा सका हूं। हम तो भूखे रह भी लेंगे, पर इन मासूम बच्चों का क्या होगा? इनका बिलखना मुझसे देखा नहीं जाता। मेरी मानो तो एक बात कहो। कहो, क्या कहना चाहती हो? भीखू ने पूछा। हमारे पड़ोस में शांता मौसी रहती है ना? वह कह रही थी कि जंगल में एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा डेरा डाले हैं। वे सबका कष्ट दूर कर देते हैं। मेरी मानो तो उन महात्मा जी के शरण में जाओ, वे जरूर हमारी विपत्ति दूर करेंगे। भीखू ने कहा, यह सब बेकार की बातें हैं, मुझे इन महात्माओं पर विश्वास नहीं। अजी, एक बार जाकर देखने में क्या हर्ज है? शांता मौसी का बड़ा लड़का बहुत बीमार था। तमाम वैद्यों और हकीमों का इलाज करवा लिया, पर फायदा नहीं हुआ। हारकर वे उसे महात्मा जी के डेरे पर ले गईं। महात्मा जी ने जाने क्या मंत्र पढ़ा कि वह एकदम भला चंगा हो गया। मंत्र पढ़ने से भला कहीं रोग ठीक हो जाया करते हैं? सब पाखंड है। देखो जी, मैंने आज तक आपसे किसी बात की जिद नहीं की। बच्चों को भूख से तड़पता देखती हूँ तो बेबसी के आंसू पीकर रह जाती हो। अपने लिए न सही, बच्चों के लिए ही महात्मा जी की शरण में चले जाओ। मेरा मन कहता है वह हमें दरिद्रता से मुक्ति अवश्य दिलवाएंगे। भीखू ने दान ली और जब दोपहर को वर्षा कुछ कम हो गई तो वह घर से निकल पड़ा। करीब घंटे भर बाद वह महात्मा जी के डेरे पर पहुंच गया। उस समय महात्मा जी ध्यान मग्न थे। उन्हें साष्टांग प्रणाम कर भीखू उनके पास बैठ गया और उनकी आंखें खोलने का इंतजार करने लगा। महात्मा जी के तेजस्वी मुख को देखकर भीखू के मन में उनके प्रति श्रद्धा उमड़ आई। थोड़ी देर बाद जब महात्मा जी ने आंखें खोली तो उन्होंने भीखू को सामने बैठा देखा और पूछा, कहो वत्स, इतनी बारिश में आने का कष्ट क्यों किया? महात्मन, मैं गरीब भिखारी भीखू हूं। भीखू ने दुखी मन से अपनी सारी विपदाएं कह सुनाई। ओह, तो यह समस्या है तुम्हारी? हाँ महात्मन, अगर आप मुझे बेशुमार धन दिला दें तो मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। महात्मा जी समझ गए कि भीखू ने अभावों से भरा जीवन जिया है, इसलिए केवल धन को ही जीवन के सुख का आधार मान रहा है। उन्होंने कहा, भक्त, केवल धन ही सुख का आधार नहीं है। अगर तुम्हें बेशुमार दौलत प्राप्त हो जाएगी तो तुम अब से भी ज्यादा दुखी हो जाओगे, और जब दौलत दुख का कारण है तो वे किस काम की? महात्मा जी के विचारों पर भीखू को अचरज भी हुआ और हंसी भी आई। वह बोला, महात्मा, मेरे पास धन नहीं है, तभी मेरे बच्चे भूख से बिलखते हैं। न तो हम अच्छा पहन सकते हैं और न ही खा सकते हैं। गंदी जमीन पर घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहते हैं। अगर मेरे पास धन हो तो मेरे बच्चे भूखे न मरें, हम अच्छा पहने और अच्छा खाएं, अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति हेतु सुख वैभव खरीद सकें, हमारे सब कष्ट दूर हो जाए, हर तरफ से सुख ही सुख हो। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम जीवन में सुखी होना चाहते हो? जी महात्मा, तभी तो आपसे धन की कामना कर रहा हूं। मगर बगैर मेहनत के हासिल हुए धन से व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। अगर तुम वास्तव में जीवन में सुखी होना चाहते हो तो मेहनत मजदूरी करो, अपना पसीना बहाकर धन हासिल करो। इस तरह से प्राप्त हुआ धन तुम्हें धनवान तो न बना सकेगा, पर तुम्हें सच्चा सुख अवश्य देगा, क्योंकि सच्चा सुख मेहनत से कमाकर खाने में है, न कि मुफ्त की दौलत पाने में। भीखू बोला, महात्मा, मेहनत मजदूरी करके इंसान कितना कमा लेगा? मेहनत करके तो वह अपना पेट पाल ले, यही गनीमत है। मैं तो आपके पास यही आशा लेकर आया था कि आप मुझे बेशुमार धन देकर
मेरे जीवन को सुखी करेंगे। अच्छी बात है भीखू, हमारे दर से आज तक कोई निराश नहीं लौटा है। हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे, लेकिन पहले तुम फैसला कर लो, तुम सुख पाना चाहते हो या धन? महाराज, जब धन प्राप्त हो जाएगा तो सुखी तो मैं स्वयं ही हो जाऊंगा। मेरा सबसे बड़ा दुख तो निर्धनता है, इसलिए मुझे धन ही दे दीजिए। तथास्तु, अब तुम जाओ, तुम्हें धन ही प्राप्त होगा। भीखू ने महात्मा को प्रणाम किया और खुशी खुशी वापस लौट गया। वह कुछ ही आगे चला था कि अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ा। भीखू यह देखने के लिए उस स्थान पर झुका कि उसे ठोकर कैसे लगी। अरे, यह तो धातु की कोई वस्तु दिखाई देती है। देखो तो, क्या है यह? भीखुदान से भरा हुआ था। यह देखकर भीखू की खुशी का ठिकाना न रहा। महात्मा का कहा सत्य निकला, मैं धनवान हो गया। भीखू ने मटके को उठाया और घर की ओर चल दिया। वह चहकता हुआ घर पहुंचा और सारा किस्सा अपनी पत्नी को कह सुनाया। देखा जी, मैं ना कहती थी कि महात्मा जी हमारे कष्ट दूर कर देंगे। हम कितने धनवान हो गए। अब हम एक बहुत बड़ा महल बनवाकर शहर में रहेंगे, बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे और मोटर भी खरीदेंगे। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे रानी। मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख खरीद कर दूंगा, पर पहले यह धन संभाल कर रख लो, कहीं चोर उचक्की की नजर न पड़ जाए। मैं इसे झोपड़ी में गाड़ देती हूँ। इस प्रकार एक गरीब भिखारी की काया पलट हो गई। कुछ ही दिन बाद वे गांव छोड़कर शहर में रहने लगे। एक मोटर और एक आलीशान बंगला उसने खरीद लिया। बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ने लगे। लोग उसे सेठ भिखारी दास कहने लगे। जब वह निर्धन था तो उसका कोई दोस्त नहीं था। धनवान हुआ तो सैकड़ों दोस्त बन गए, अच्छे कम और बुरे ज्यादा। दोस्तों पर भी वह बहुत खर्च करता था। रात रात भर वह अपने दोस्तों के साथ क्लबों में बैठा रहता था। पियो यार, तुम तो नखरे कर रही हो। नहीं यार, मैं शराब नहीं पीता। लेकिन दोस्तों ने उसे शराब पीना सिखा ही दिया। वह नशे में झूमता हुआ घर पहुंचा। छी छी, आपने शराब पी हुई है? अरे सेठानी, शराब ही तो पी है। जानती हो, दुनिया में जितने भी अमीर हैं सब शराब पीते हैं। वह अत्यधिक नशे में था। उसकी पत्नी ने तब तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सुबह नाश्ते की मेज पर बात छेड़ी। देखो जी, शराब पीना अच्छी बात नहीं है। शरीफ आदमी क्लबों में भी नहीं जाते। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। तुम तो अपनी भक्ति में लगी रहती हो। तुम्हें क्या पता दुनिया कैसे जीती है। धनी होने के साथ ही साथ भीखू में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था। उसे घरवालों की अपेक्षा अपने दोस्त और महफिलें अच्छी लगती थी। पत्नी के समझाने पर उसका क्रोध भड़क उठा और उसने अपनी पत्नी पर दौलत के नशे में हाथ उठा दिया। चल, हट पड़े। जिस घर में 2 घड़ी भी चैन नहीं मिलता, वहां रहने का क्या लाभ। स्वामी, भोजन करे बिना मत चाहिए, भोजन करके ही बाहर कदम रखो। मगर भीख गुस्से में बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर निकल गया। दुखी पत्नी भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। उन्होंने अन्न का अपमान किया है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूं। अत्यधिक धन ने भीखू की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। वह इस समय भी अपने स्वार्थी और अवसरवादी दोस्तों के साथ क्लब में बैठा हुआ जुआ खेल रहा था। बस भाई, फिलहाल तो मेरी जेब खाली हो चुकी है, अब चलूंगा। इतनी जल्दी भी क्या है। सेठ, रुपयों की फिक्र मत करो, तुम्हारी एक आवाज पर हम तिजोरियां खोल देंगे। बताओ कितना चाहिए। देर रात शराब के नशे में झूमते हुए घर लौटना भीखू की आदत बन गई थी। उसकी पत्नी संध्या से भूखी प्यासी अपने पति के लौटने का इंतजार करती थी, मगर पतिदेव को उसकी चिंता कहाँ थी। वह तो दौलत के नशे में चूर था। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, खाना लाऊं? नहीं, खाकर आया हूं, बड़ी नींद आ रही है, तुम भी जाकर सो जाओ। उसकी पत्नी कुछ न कर सकी। पति को बिगड़ते देख उसकी आत्मा रोती थी, पर वह किससे कहती, उसकी कौन सुनता। वह घंटों भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर आंसू बहाती रहती। भगवान, क्या इसीलिए तूने हमें धनवान बनाया था? अगर इसी जिंदगी को धनी लोगों की जिंदगी कहते हैं तो अपनी दौलत वापस ले लो, हमें फिर से निर्धन कर दो। इस सोने के पिंजरे में तो अब मेरा दम घुटता है। निर्धनता में कम से कम मेरा पति तो मेरा अपना था, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा मेरा। धन देकर तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, वापस ले ले इस मनहूस दौलत को। और उसकी पत्नी रोने लगी। इस तरह दिन महीने गुजरते चले गए। भीखू का सिर्फ खर्च ही खर्च था, आमदनी नहीं। और उसकी इन्हीं खर्चीली आदतों की वजह से वह दिन भी आ गया जब उसकी सारी दौलत खत्म हो गई।
क्या धन खत्म हो गया? खैर, कोई बात नहीं, दोस्त किस काम आएंगे। मैंने बहुत खर्च किया है उन पर। और वह अपने एक दोस्त के पास गया और कहता है, देखो यार, आजकल मैं बहुत तंगी में हूं, कुछ रुपए मिल जाते तो अच्छा होता। उसका दोस्त बोला, रुपए तो मेरे पास नहीं है। फिर उसने दूसरे दोस्त का द्वार खटखटाया। वह बोला, रुपए तो तुम्हें मिल सकते हैं अगर तुम अपनी कोठी गिरवी रखवा दो। ठीक है, तुम मेरी कोठी गिरवी रख लो और मुझे कुछ पैसे दे दो। इस तरह से धन के भंडार खत्म हो गए, मगर उसकी जो बुरी आदतें पड़ चुकी थी वह न छूटी। और फिर वह दिन भी आया जब उसकी कोठी, मोटर, सब कुछ बिक गया। वह अपनी पत्नी से बोला, भगवान, सब कुछ खत्म हो गया, हम फिर से गरीब हो गए। उसकी पत्नी बोली, हिम्मत से काम लीजिए जी, छोटा क्यों करते हो। भीखू के कष्ट दिनों दिन बढ़ते गए। बच्चों ने दौलत का स्वाद चखा था, वे निर्धनता को स्वीकार न कर सके। पापा, हम फुटपाथ पर नहीं रह सकते, अपनी कोठी में वापस चलो। बेटा, अब हमारे पास कोठी नहीं रही, यही रहना होगा, जिद नहीं करो। नहीं, हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। छी, कितनी गंदी जगह है, घर वापस चलो। बेचारे भीखू को पेट भरने के लिए फिर से भीख मांगनी पड़ी। भीख तो वह पहले भी मांगता था, मगर अब उसे यह कार्य अपमानजनक लगने लगा था, क्योंकि उसने धन का स्वाद चखा था। यही सोच सोचकर उसे शर्म आ रही थी कि जिन लोगों पर उसने धन लुटाया था, आज उन्हीं के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। उसकी बेटी बोली, छी, यह भी कोई खाना है, सूखा सड़ा, मैं नहीं खाऊंगी इसे। जिद नहीं करो बेटी, यही खा लो। भीखू पहले से भी ज्यादा दुखी रहने लगा। बच्चे कुपोषण का शिकार होकर रोगग्रस्त हो गए। पहले बच्चे मामूली वैद्य की दवा से ठीक हो जाते थे, मगर अब उन्हें अच्छे डॉक्टरों की चिकित्सा की जरूरत थी। पापा, मुझे डॉक्टर अंकल के पास ले चलो। वह पहले भी गरीब था, मगर तब उसे अपनी जिंदगी इतनी कठिन नहीं लगती थी। अब तो सब कुछ बदल गया था। हे भगवान, मैं क्या करूं अब? उसने सोचा, दौलत मुझे ना मिली होती तो अच्छा था। महात्मा जी ने सच ही कहा था, केवल दौलत ही सुख का आधार नहीं है। जब दौलत थी तो मैं अपने परिवार को सुख नहीं दे सका। बच्चों की हफ्तों शक्ल नहीं देखी मैंने, अपनी देवी तुल्य पत्नी को अथा टोकन। समझ नहीं आता क्या करूं। मेरा कहा मानो तो उन्हीं महात्मा जी के पास जाओ, वही रास्ता सुझाएंगे। कौन सा मुंह लेकर उनकी शरण में जाऊं? उन्होंने तो मुझे पहले ही सावधान किया था कि बगैर मेहनत की हासिल हुई दौलत मनुष्य को कभी सुख नहीं देती। पर मैं ही मूर्ख था, उनसे जीवन के सुख की बजाय दौलत मांग बैठा। इंसान तो गलतियों का पुतला है स्वामी, हर एक से गलतियां होती है। तुम जाओ तो सही, मेरा दिल कहता है वह तुम्हें अवश्य ही सही मार्ग दिखाएंगे। पत्नी के समझाने पर भीखू में एक नई चेतना का संचार हुआ। वह महात्मा जी के डेरे की ओर चल दिया और महात्मा जी की शरण में पहुंचा। महात्मा उसके मुख से बिना कुछ सुने ही बोल पड़े, मैंने कहा था ना भीखो, बगैर मेहनत की प्राप्त हुई दौलत जीवन को कभी सुखी नहीं बना सकती। देखा तो अपार दौलत को पाकर भी अपने को सुखी ना कर सके। मुझे क्षमा कर दो महात्मा, मेरे कष्टों का निवारण करो। मुझे कोई राह सुझाओ महाराज। इस जंगल के बाहर पूरब की ओर बंजर भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा है, उस पर मेहनत कर खेती करो, जो आज्ञा। महात्मा जी की आज्ञा अनुसार उसने कड़ी मेहनत कर भूमि को उपजाऊ बनाया। उसकी पत्नी और बच्चों ने भी उत्साह से भरकर उसका पूरा साथ दिया। उसने खेत में कम समय में उगने वाली सब्जियां बोई, मेहनत रंग लाई और फसल पककर तैयार हो गई। हमारी भूमि ने सोना उगला है स्वामी। हाँ, सचमुच। उन्होंने फसल अच्छी कीमत पर बाजार में बेची। देखा भगवान, कितने पैसे कमाकर लाया हूं, लगता है भगवान हम पर मेहरबान है। भीखू के जीवन में समृद्धि लौट आई। उसने दूसरी फसल में गेहूं बोई और वह फसल भी पक गई और बाजार में अच्छे दामों में बिकी। इस तरह कठोर परिश्रम करके भीखू ने बहुत धन कमाया। वह अपने परिवार का पूरा ख्याल रखता था, बच्चों से बहुत प्यार करता और अपनी पत्नी का भी सम्मान करता। उसने अपनी पुरानी गलतियां नहीं दोहराई। अब वह समझ चुका था कि धन किस प्रकार खून पसीना एक करके कमाया जाता है। अब भीखू ने समझा कि महात्मा जी ने कितना सही कहा था। अब वह धन की कदर करता था और उसने सभी तरह के कुकृत्य छोड़ दिए थे। जीवन में पहली बार भीखू ने महसूस किया कि वह बहुत सुखी है, इतना सुखी कि शायद ही कोई उससे ज्यादा सुखी हो। सुनो जी, महात्मा जी ने हम पर कितना उपकार किया है और हम कितने कृतज्ञ हैं कि उनका शुक्रिया अदा करने भी नहीं गए।
अच्छा, मैं कल ही उनके पास जाता हूँ। अगले ही दिन भीखू महात्मा जी की कुटिया पर पहुंचा। अपने साथ वह ढेर सारे उपहार लेकर गया था। ओ भीखू, तुम यह सब उपहार श्रद्धापूर्वक अपने खून पसीने की कमाई से खरीद कर लाए हो, इसलिए मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ महात्मा। और इस तरह भीखू मेहनत की कमाई का महत्व समझने के बाद आनंद पूर्वक अपने दिन गुजारने लगा। सेठ धनीमल के पास नगर में कपड़ों का विशाल व्यापार था। अपार धन संपत्ति होने के बावजूद सेठ जी का स्वभाव अत्यंत लालची था। वह हमेशा अपने फायदे के बारे में ही सोचते रहते थे। एक बार गांव में एक बहुत पहुंचे हुए संत आए। पूरे गांव में उनकी चर्चा होने लगी कि संत जी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। सेठ धनीमल भी साधु महाराज के दर्शन करने पहुंचे। जब सेठ जी को साधु महाराज के दर्शन हुए तो उन्होंने चौपाइयों की भाषा सीखने की इच्छा प्रकट की, ताकि जंगली पशुओं की वाणी से ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया जा सके। मनुष्य की सारी वक्ष शक्ति तो छलकते में लगी रहती है। साधु ने कहा, सेठ जी, इस विचार को छोड़ दीजिए। लेकिन जितना साधु बाबा सेठ को मना करते, उतना ही उनकी इच्छा प्रबल होती गई। तब सेठ ने कहा, आप तो दिव्य ज्योति प्राप्त हैं। आप किसी को निराश नहीं करते। आप तो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। यदि आप मुझे इस विद्या को प्राप्त करने से रोकते हैं तो मुझे बड़ा दुख होगा। साधु बोले, मैं तुझे यह विद्या सिखा तो दूंगा, परंतु इससे तुझ पर बहुत मुसीबतें भी आ सकती हैं। तू क्यों मुसीबत मोल लेना चाहता है? सेठ ने कहा, अच्छा, सारे जानवरों की बोली न सही, पर कुत्ते की जो मेरे दरवाजे पर रहता है और मुर्गे की जो मेरे घर में पाला हुआ है, इनकी ही बोलियां जान लो तो यही काफी है। साधु ने कहा, अच्छा, ले, आज से इन दोनों की बोली समझने का ज्ञान तुझे प्राप्त हुआ। इतना कहकर साधु ने सेठ के सिर पर हाथ रखा। सेठ बहुत खुश हुआ और साधु को धन्यवाद देता हुआ वापस लौट गया। अगले दिन प्रातःकाल सेठ अपनी विद्या की परीक्षा लेने के लिए दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसने रोटी का एक टुकड़ा अपने आंगन में फेंका। तभी मुर्गा, जो पहले से ही ताक में बैठा हुआ था, वह झपट कर रोटी उठा ले गया। तभी वहां खड़े कुत्ते ने मुर्गे से कहा, दोस्त, तू कच्ची गेहूं भी चूक सकता है, परंतु मैं नहीं चूक सकता। यह रोटी का टुकड़ा जिस पर मेरा हक था, वह भी तूने ले उड़ा। मुर्गे ने यह सुनकर कहा, जरा सब्र कर और दुखी मत हो। ईश्वर तुझे इससे भी बढ़िया भोजन देंगे। कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा, और जब सेठ मरे हुए घोड़े को गांव के बाहर के मैदान में छोड़ देगा तो तू भी पेट भरकर उसका मांस खा लेना। घोड़े की मौत तो कुत्तों का त्योहार है। बिना मेहनत के खूब भोजन मिलता है। यह सब बातें सुनकर सेठ ने उसी दिन घोड़े को बेच दिया। दूसरे दिन जब भोजन आया तो मुर्गा फिर रोटी का टुकड़ा ले उड़ा। कुत्ते ने फिर कहा, बड़ा झूठा है, तूने कहा था कि घोड़ा मरेगा, वह कहाँ मरा? मुर्गे ने जवाब दिया, वह घोड़ा दूसरी जगह मर गया। हमारे मालिक ने घोड़ा बेचकर नुकसान उठाने से बचा लिया और अपना नुकसान दूसरे पर डाल दिया। लेकिन कल मालिक का ऊंट मर जाएगा तो कुत्तों की सोगरा होगी। सेठ यह सब बातें सुन रहा था। उसने तुरंत ही ऊंट को भी बेच दिया और हानि से छुटकारा पा लिया। तीसरे दिन कुत्ते ने मुर्गे से कहा, अरे झूठों के सरताज, तू कब तक मिथ्या बोलेगा? मुर्गे ने उत्तर दिया, हमारे मालिक ने शीघ्र ही ऊंट को भी बेच डाला, परंतु कल उसका सेवक मरेगा। तब सेठ सबको खैरात बांटेगा और कुत्तों को भी आहार मिलेगा। यह सुनकर मालिक ने तुरंत उस नौकर को नौकरी से निकाल दिया और उसे घर से बाहर कर दिया। अब सेठ हानि से बचकर बहुत प्रसन्न था। वह खुशी से फूला न समा रहा था और ईश्वर को धन्यवाद देता कि वह 3 बार लगातार विपत्ति से बच गया। चौथे दिन निराश कुत्ते ने कहा, अरे झूठे मुर्गे, तेरे पूर्वानुमान का क्या हुआ? यह तेरे छलावे कब तक चलेंगे? मुर्गे ने कहा, मेरी जाति कभी झूठ नहीं बोलती। वास्तविकता यह है कि नौकर को मालिक ने घर से निकाल दिया, लेकिन समझ ले कि अब खुद उसकी जान पर बनाई है। कल मालिक ही मर जाएगा और तब उसका बेटा उसकी 13वीं पर पूरे गांव को भोजन देगा। तब तुझे भी खाने को मिलेगा। घोड़ा, ऊंट और नौकर असल में सेठ की मृत्यु के बदले में मरे। अपने धन के नुकसान से तो यह बच गया, लेकिन अपनी जान गंवाएगा। सेठ मुर्गे की भविष्यवाणी को कान लगाकर सुन रहा था। यह सुनते ही उसके पैर तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ पांव कांपने लगे। वह दौड़ा दौड़ा साधु बाबा के पास गया और माथा टेक कर बोला, हे प्रभु, मुझ पर दया करो। साधु ने कहा,
जा सेठ, अपने आप को बेचकर अपना नुकसान बचा ले। तू तो इस काम में खूब चतुर है, अब की बार अपनी हानि दूसरों पर डाल दे। सेठ ने रोना धोना शुरू कर दिया और कहा, हे दयामूर्ति, मुझे निराश न करें, मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दें। साधु बोले, सेठ, अब तो तीर कमान से निकल चुका है, तेरा बचना अब संभव नहीं है। बस इतनी ही प्रार्थना कर सकता हूं कि ईश्वर तेरे अपराधों को क्षमा करें। उसी समय सेठ का शरीर कांपने लगा, उसके दिल की धड़कन बंद हो गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। 4 लोग वहां आए और सेठ के मृत शरीर को उठाकर ले गए। साधु ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, इसके भूल को क्षमा कर देना। मैंने इसे बहुत समझाया था कि यह विद्या तेरी योग्य नहीं, पर यह मेरी नसीहत को समझ नहीं पाया। हे ईश्वर, इसकी आत्मा को शांति देना। नर्ल नामक गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी जिसका नाम रमला था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी और उसे बेटी के सिवा कोई नहीं था। उसकी बेटी का नाम सुमन था। सुमन बहुत सुंदर और भोली थी, इसलिए हर कोई उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन रमला ने थोड़े से चावल एक थाली में डालकर धूप में सुखाने के लिए रख दिए और सुमन से उनकी रखवाली करने को कहा। सुमन थाली के पास बैठ गई और चिड़ियों को उड़ाने लगी। अभी उसे चावलों की रखवाली करते थोड़ी ही देर हुई थी कि एक बड़ा विचित्र कौवा उड़ता हुआ वहां आया और थाली के पास बैठ गया। सुमन ने पहले कभी ऐसा कौवा नहीं देखा था। इस कौवे के पंख सोने के थे। कौवे ने वहां आकर हंसना और चावल खाना शुरू कर दिया। सुमन ने यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने चिल्लाकर कहा, इन चावलों को मत खाओ, मेरी माँ बहुत गरीब है, उसके लिए चावल बहुत कीमती है। सोने के पंख वाले कौवे ने बड़ी स्नेह के साथ लड़की की ओर देखा और कहा, तू बहुत भोली और अच्छी लड़की है, मैं तुझे इन चावलों की कीमत दूंगा। तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले गांव के बाहर बड़े पीपल के पास आना, वहां मैं तुझे कुछ दूंगा। यह कहकर कौवा उड़ गया। सुमन अत्यधिक प्रसन्न हुई। वह पूरा दिन और रात उस विचित्र कौवे के विषय में सोचती रही। दूसरे दिन भोर होते ही सुमन पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच गई। जब उसने दृष्टि उठाकर वृक्ष की पत्तियों के बीच देखा तो उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। घनी पत्तियों वाले पेड़ की शाखा पर सोने का एक छोटा सा महल बना हुआ था। यह महल अत्यंत सुंदर था और अंधेरे में भी जगमगा रहा था। सुमन देर तक वहीं खड़ी उसे निहारती रही। जब कौवा जागा तो उसने महल की खिड़की से बाहर झांका और कहा, ओह, तुम आ गई हो। तुम्हें ऊपर आना चाहिए था, लेकिन ठहरो, मैं नीचे सीढ़ी लटका देता हूं। बताओ, तुम्हें सोने की सीढ़ी चाहिए या चांदी की या तांबे की? सुमन ने उत्तर दिया, मैं गरीब महिला की गरीब बेटी हूं, मैं तो केवल तांबे की सीढ़ी लटकाने का साहस कर सकती हूं। सुमन ने यह देखकर अचंभित हो गई कि वह सोने के महल में पहुंच गई। यह छोटा सा महल विभिन्न प्रकार की अद्भुत और सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ था। इसके अंदर की सभी चीजें या तो सोने की थी या चांदी की या तांबे की। सुमन देर तक महल में घूम घूम कर उसे देखती रही। इसके बाद कौवे ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें भूख लगी होगी। आओ, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। बताओ, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में? सुमन ने उत्तर दिया, मैं गरीब महिला की गरीब बेटी हूं, मैं तो केवल तांबे की थाली में भोजन कर सकती हूं। लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसे सोने की थाली में भोजन परोसा गया। भोजन करने के बाद कौवा अपने अंदर वाले कक्ष से 3 डिब्बे ले आया। उनमें से एक डिब्बा बड़ा था, दूसरा उससे छोटा और तीसरा सबसे छोटा। तीनों डिब्बों को मेज पर रखते हुए कौवा बोला, इनमें से एक डिब्बा चुन लो, घर जाकर तुम इसे अपनी मां को दे देना। सुमन ने सबसे छोटा डिब्बा उठा लिया और कौवे को धन्यवाद देकर सीढ़ी से नीचे उतर गई। जब वह घर पहुंची तो मां बेटी ने बड़े उत्साह और खुशी के साथ डिब्बा खोला। उसके भीतर से बहुत सारा सोना निकला। उनके पड़ोस में पुष्पा नामक एक महिला रहती थी जो अत्यधिक लालची थी। उसकी भी एक बेटी थी जिसका नाम मधुलता था। मधुलता बहुत ही घमंडी और बात बात पर क्रोध करने वाली थी। जब पुष्पा ने रमला और उसकी बेटी सुमन को अमीर होते देखा तो वह उनसे ईर्ष्या करने लगी। बहुत प्रयास करने के बाद उसने उनके अमीर होने का रहस्य पता लगा लिया। दूसरे दिन उसने भी एक थाली में चावल भरकर धूप में सुखाने के लिए रख दिए और अपनी बेटी मधुलता को उनकी रखवाली के लिए बिठा दिया। मधुलता वहां बैठ तो गई, लेकिन वह बहुत आलसी थी। थोड़ी देर तक चिड़ियों को उड़ाने के बाद वह थककर एक ओर बैठ गई। तभी सोने के पंख वाला कौवा वहां आया
और चावल खाने लगा। मधुलता उसे देखते ही जोर से चिल्लाकर बोली, हे कौवा, जो चावल तुमने खाए हैं उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें यह चावल मुफ्त में नहीं मिले हैं जो तुम इस तरह इन्हें खाए जा रहे हो। कौवे ने क्रोध से मधुलता की ओर देखा, लेकिन फिर उसने शांत स्वर में कहा, अच्छा, मैं तुम्हें चावलों की कीमत दूंगा। तुम कल सुबह सूरज निकलने से पहले उस बड़े पीपल के पेड़ के नीचे आना, वहां मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर कौवा उड़ गया। दूसरे दिन सुबह होते ही मधुलता पीपल के विशाल पेड़ के नीचे पहुंच गई और कौवे का इंतजार किए बिना ही चिल्लाकर बोली, कौवे, मैं आ गई हूं, अब मुझे मेरे चावलों की कीमत दे दो। कौवे ने अपने सोने के महल की खिड़की से सिर बाहर निकाला और कहा, जरा ठहरो, मैं नीचे सीढ़ी लटका देता हूं, तुम्हें उस पर चढ़कर ऊपर आना होगा। बताओ, तुम्हें सोने की सीढ़ी चाहिए, चांदी की या तांबे की? मधुलता ने तुरंत कहा, तांबे की सीढ़ी पर चढ़ने से तो मेरे हाथ छिल जाएंगे, मुझे तो सोने की सीढ़ी चाहिए। लेकिन मधुलता को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी लटका दी। उसी सीढ़ी पर चढ़कर मधुलता कौवे के सोने के महल में पहुंच गई। उसके वहां पहुंचते ही कौवे ने पूछा, तुम्हें भूख लगी होगी, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। बताओ, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में? लालची मधुलता ने उत्तर दिया, मैंने तो तांबे की थाली में कभी भोजन नहीं किया, मुझे तो सोने की थाली चाहिए। लेकिन उसे यह देखकर निराशा हुई कि उसे तांबे की थाली में ही भोजन परोसा गया। भोजन कराने के बाद कौवा अपने अंदर वाले कमरे से 3 डिब्बे उठाकर लाया। उनमें से एक डिब्बा बड़ा था, दूसरा उससे छोटा और तीसरा सबसे छोटा। तीनों डिब्बों को मेज पर रखते हुए कौवा बोला, इनमें से एक डिब्बा चुन लो, घर जाकर तुम इसे अपनी मां को दे देना। लालची मधुलता ने सबसे बड़ा डिब्बा उठा लिया और कौवे को धन्यवाद दिए बिना ही सीढ़ी से उतर गई। जब वह घर पहुंची तो मां बेटी ने बड़े उत्साह और खुशी के साथ डिब्बा खोला, लेकिन यह क्या, उसके भीतर से एक बिच्छू निकला और उसने मधुलता को डंक मार दिया। डंक मारने से मधुलता को बहुत पीड़ा होने लगी और उसकी मां उसे तुरंत ही वैद्य के पास इलाज के लिए ले गई। इस तरह मधुलता को उसके लालच का फल मिल गया। इसके बाद उसने कभी लालच नहीं किया। गांव की एक तप्त दोपहरी में गांव के एक पथ से एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे उतरता आया। वह बहुत ज्यादा थका हुआ और प्यासा था। तभी उसने सड़क के किनारे एक परचून की दुकान देखी, जिसकी छत टिन की और दीवारें कच्ची थी। दमघोंटू गर्मी में दुकान के भीतर बैठा एक पंखा झूलते हुए मक्खियों को दूर भगा रहा था। दुकान के सामने एक छोटी सी बेंच थी, जिस पर शाम को जब मौसम ठंडा हो जाता गांव के लोग बैठकर बातें किया करते थे। बूढ़ा आदमी उस बेंच पर धड़ाम से गिर पड़ा। वह इतना थका हुआ था कि कुछ समय तक कुछ बोल ही नहीं सका। अंततः उसने अपना मुंह खोला और एक शब्द कहा, पानी। यह गांव लंबे समय से एक भयंकर समस्या से जूझ रहा था। यह गांव एक विशाल रेगिस्तान के निकट था, जहां वर्ष में केवल एक बार बारिश होती थी, जिससे पोखर और कुएं भर जाते थे। लेकिन पिछले 2 वर्षों से वहां कोई बारिश नहीं हुई थी और गांव के लोग बहुत दूर बहती नदी से पानी लाकर किसी तरह काम चला रहे थे। हर सुबह पुरुष और महिलाएं झुंड बनाकर दूर दूर तक जाते, उस छोटी सी नदी से अपने घड़े भरते और उतने पानी से दिन भर काम चलाते। इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी इस कीमती जल की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। फिर भी जब एक प्यासा थका हुआ बूढ़ा आदमी पानी मांगे तो आप उसे मना कैसे कर सकते हैं? दयालु दुकानदार गिरधर ने बिना दोबारा सोचे अपने घड़े से एक गिलास पानी निकाला और उसे बूढ़ा को दे दिया। उसने गटागट पानी पी लिया। फिर उसने एक और शब्द कहा और बिना इंतजार किए कि गिरधर उसे पानी दे, वह घड़े की ओर लपका और उसे उठाकर अपने होठों तक ले गया। गिरधर ने जो पानी पूरे दिन के लिए सुरक्षित रखा था, वह सारा पानी पी गया। बेचारा गिरधर कर भी क्या सकता था, बस निराशा से उसे देखता रहा। फिर वह मन ही मन बोला, परेशान क्यों होते हो, आखिर तुमने एक जरूरतमंद की मदद की है। इस बीच वह अजनबी अब बेहतर महसूस कर रहा था। उसने गिरधर को घड़ा वापस किया और उसकी ओर देखकर ऐसे मुस्कुराया कि गिरधर भीतर तक तृप्त हो गया। बूढ़ा व्यक्ति बोला, मेरे बेटे, हमेशा इसी तरह दयालु बने रहो। जिस तरह तुमने मेरी मदद की है, उसी तरह तुम्हारे पास आने वाले हर व्यक्ति की मदद करोगे
तो तुम पर ईश्वर की कृपा होगी। और वह धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ चला गया। गिरधर उसे अपनी आंखों से ओझल होती देखता रहा और फिर अपनी दुकान के काम में जुट गया। दोपहर की गर्मी और भीषण हो गई। कुछ समय बाद गिरधर को ऐसा लगा मानो उसका सिर फट जाएगा। उसके होंठ सूख गए थे और गला इतना खुश्क हो गया था कि दर्द करने लगा। उसे पानी की बेहद जरूरत थी, परंतु वह आगंतुक सारा पानी खत्म कर चुका था। यह सोचकर कि शायद घड़े में कुछ पानी बचा हो, गिरधर ने घड़ा अपने होठों तक लाकर तिरछा किया। उसके आश्चर्य की कल्पना कीजिए जब पानी की एक मीठी धारा उसके चेहरे पर आई। मीठा और ताजगी देने वाला पानी, जिससे उसका गला तर हो गया। इस घटना को रवि समझ ही न सका। उसी समय आबिद नाम का एक व्यक्ति उसकी दुकान पर आया। आबिद का एक पैर कई वर्ष पहले हुए हादसे में टूट गया। तब से वह लंगड़ाकर ही चलता था। जब भी वह थका हुआ होता, धीरे धीरे उसकी लंगड़ाहट बढ़ जाती। आबिद एक पुल की तरह दुकान के सामने पड़े बेंच पर व्यवस्थित रूप से बैठ गया और गहरी सांसें लेने लगा। फिर उसने अपनी जेब से सामान की एक सूची निकालकर गिरधर को थमा दी। जैसे ही गिरधर ने कागज पर लिखी वस्तुओं को एक थैले में रखना शुरू किया, आबिद ने भोजन की एक छोटी पोटली खोली और वहीं बैठकर खाने लगा। अंत में उसने अपने रुमाल से मुंह पोंछा और गिरधर के पानी की घड़े की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या मैं 2 घूंट पानी पी सकता हूँ? आखिर गर्मी भी तो बहुत तेज है। गिरधर उस समय कुछ सामानों को ठीक करने में व्यस्त था। उसने आबिद की ओर देखे बिना ही कहा, मुझे तुम्हें पानी पिलाकर खुशी होती, लेकिन कोई आदमी पहले ही अधिकतर पानी पी चुका है। जब मुझे प्यास लगी तो बचा हुआ पानी मैंने पी लिया। आबिद ने ताज्जुब भरे स्वर में कहा, यह क्या बोल रहे हो मेरे दोस्त? मैं साफ साफ देख सकता हूं कि घड़ा पानी से लबालब भरा हुआ है। गिरधर ने नजर उठाई और जो कुछ उसने देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों के सामने आबिद ने गिलास में पानी उंडेला और पी गया। फिर उसने खरीदी हुई सभी वस्तुएं उठाई और दुकान से चला गया। गिरधर को उसकी चाल ऐसी लगी जैसे वह लगभग ठीक हो गई हो। उसे समझने की कोशिश में गिरधर कुछ समय तक उसे देखता रहा। इस दौरान वह इस नतीजे पर पहुंचा कि भीषण गर्मी के कारण उसे भ्रम हुआ होगा। वह अपने ज्ञान के अपेक्षाकृत शीतल वातावरण में चला गया और ऊँघने लगा। फिर अचानक जोर जोर से उसका नाम पुकारते हुए किसी ने उसकी नींद तोड़ दी। उसने आंखें खोली तो आबिद को सामने खड़ा पाया। इस बार वह अपनी छोटी बहन फातिमा का हाथ पकड़े हुए था। भाई उठो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, आबिद ने विनती की। फातिमा बुखार में तप रही है। गिरधर ने हैरान होकर पूछा, तो डॉक्टर के पास जाओ, उसे एक परचून की दुकान पर क्यों ले आए हो? आबिद कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हारा मतलब है कि तुम नहीं जानते कि अभी अभी तुमने किस तरह मेरी मदद की। जैसे ही मैंने तुम्हारे जादुई घड़े से पानी पिया, मेरा पैर जो कई सालों से मुझे परेशान कर रहा था, अपने आप ठीक हो गया। फातिमा को भी उसमें से थोड़ा पानी पिला दो, मुझे भरोसा है कि उसका बुखार चुटकी बजाते ही चला जाएगा। यह सुनकर गिरधर हक्का बक्का रह गया। जादुई घड़ा, रोगनाशक पानी, आबिद किस बारे में बात कर रहा था? फिर भी उसने घड़ा फातिमा की ओर बढ़ा दिया। उसने थोड़ा पानी पिया और फिर आराम करने के लिए बैठ गई। कुछ ही मिनटों में उसने अपना सिर उठाया और बोली, ये सच है भाइयों, मेरा बुखार सचमुच उतर गया है। जल्द ही यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। शांत स्वभाव का दयालु गिरधर अब एक ऐसे जादुई घड़े का मालिक था जिसमें रखा पानी किसी की भी कोई भी बीमारी ठीक कर सकता था। हर रात गिरधर घड़े को दुकान में छोड़ जाता और सुबह उसे मीठे पानी से लबालब भरा पाता। हर रोज उसकी दुकान के सामने बीमार लोगों और उनके रिश्तेदारों की कतार लग जाती। गिरधर उनमें से हर एक को घड़े का पानी पिलाता और वे ताज्जुब भरी नजरों से विदा लेते, यह विश्वास करते हुए कि उनकी हालत पहले से बेहतर है। अद्भुत रूप से घड़ा कभी खाली नहीं होता था। गिरधर समझ गया कि जिस बूढ़ा की उसने सहायता की थी, उसी ने कृतज्ञता के रूप में उसे यह उपहार दिया होगा। गिरधर ने माना कि यह एक महान उपहार था। इसके लिए वह हर रोज मन ही मन उसे धन्यवाद देता था। जल्दी ही उसकी छोटी सी दुकान ने एक अस्पताल का रूप ले लिया। गिरधर उस पानी के लिए 1 पैसा भी नहीं लेता था। लोग उसके लिए कुछ रुपए और उपहार छोड़ जाते और कुछ लोग उसे कुछ भी नहीं देते, मगर वह फिर भी संतुष्ट रहता था। एक दिन एक अमीर जमींदार का सेवक उसकी दुकान पर पहुंचा और बोला, मेरे मालिक बीमार है, मेरे साथ आओ और उन्हें अपना पानी पिलाओ। गिरधर ने उत्तर दिया,
यहाँ जमा भीड़ को देखो जो अपनी बारी का इंतजार कर रही है। उनकी मदद किए बिना मैं यह स्थान कैसे छोड़ सकता हूँ और तुम्हारे मालिक के पास कैसे जा सकता हूँ? क्या तुम समझते हो कि यह बीमार लोग धूप में अधिक समय तक खड़े रह सकेंगे? इसके बजाय अपने मालिक से कहो कि यहाँ आए, उन्हें पानी पिला दूंगा। सेवक ने कहा, गिरधर, इन गरीब लोगों की मदद करके तुम्हें क्या मिलेगा? थोड़े से रुपए, कुछ चावल और दाल। मेरे मालिक के घर आओ, वे तुम पर रुपए और उपहारों की बारिश कर देंगे। कम से कम 1 महीने तक तुम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की चिंता से मुक्त हो जाओगे। गिरधर के मन में लालच आ गया। यह सच था, क्यों न एक अमीर को ठीक करके अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में मदद हासिल करूं। गिरधर ने बाहर इंतजार कर रहे लोगों से अगले दिन आने को कहा और सेवक के साथ जमींदार के घर चला गया। इस तरह धीरे धीरे गिरधर बदल गया। जहां वह कभी बीमार और गरीब लोगों के चेहरों पर दर्द और उदासी नहीं देख पाता था, अब वह हर रोज इस उम्मीद में दिन की शुरुआत करता कि उसे कम से कम एक अमीर रोगी मिलेगा जो उसे भरपूर धन देगा। इसी तरह दिन गुजरते रहे, मौसम बदले और गर्मियां फिर आ गईं। गिरधर अपनी दुकान में बैठा वही खाता लिख रहा था कि उसके कानों में एक बूढ़े आदमी की कराहती हुई आवाज आई, बेटा, पानी। चौंक कर उसने उनकी ओर देखा। क्या यह वही बूढ़ा थे जिन्होंने उसे जादुई घड़ा उपहार में दिया था? परंतु अगर तल्लू के ठीक पीछे कोई और नहीं, राजा का संदेशवाहक खड़ा था। जल्दी चलो, राज सेवक चिल्लाया, महारानी को एक मच्छर ने काट लिया है। पानी, बूढ़े आदमी ने फिर दोहराया। महारानी अस्वस्थ है, राजसेवक फिर चिल्लाया। गिरधर ने बारी बारी से दोनों को देखा। एक और बूढ़ा व्यक्ति, जो वह हो सकता था जिसने उसे जादुई घड़ा दिया था, और दूसरी ओर स्वयं राजा का संदेशवाहक। उसने सोने के उन सिक्कों की कल्पना की जो पानी से महारानी की बीमारी ठीक होने के बाद उस पर बरसने वाले थे। उसका चुनाव स्पष्ट था। उसने घड़ा उठाया और अजनबी से कहा, चाचा, यहीं ठहरना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। राजा के तेज घोड़े उसे महल तक ले गए। गिरधर ने कक्ष में प्रवेश किया, जहां महारानी अपनी बाहों पर मच्छरों के काटने के स्थलों को निराशा से देख रही थी। गिरधर ने एक गिलास में पानी उड़ेलने के लिए घड़े को तिरछा किया, परंतु कुछ भी बाहर नहीं आया। उसने बार बार घड़े को तिरछा किया, फिर उसे उल्टा करके तले तक गौर से देखा। वह हड्डी की तरह सूखा था। राजा दहाड़ा, धोखेबाज, तो इस तरह तुम मेरे राज्य की जनता को बेवकूफ बना रहे हो? अभी बाहर निकालो और मुझे यह कभी सुनाई ना दे कि तुम्हारे पास रोगों के इलाज की जादुई शक्ति है। अगर तुमने फिर ऐसा कोई दावा किया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें गांव से बाहर कर दूंगा। गिरधर धीरे धीरे अपने गांव वापस आया। वह अपनी दुकान पर गया, वहां कोई न था। उसने उस बूढ़ा की तलाश की जिसने पानी मांगा था, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने जोर से पुकारा, चाचा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, कृपया करके आ जाइए, मैं आपको पानी दूंगा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब गिरधर की समझ में आया कि वे वही बूढ़ा थे जिनसे वह 1 साल पहले मिला था। उसे वे लोग याद आए जिनका इलाज उसने निस्वार्थ भावना से किया था, और बदले में उन्होंने उसे दुआएं और प्यार दिया था। उसे उनकी छोटी छोटी बातें याद आई, जब उन्होंने पानी के बदले कुछ सिक्के या अपने बगीचे की ताजी सब्जियां उपहार में दी थी। गिरधर ने सोचा, मैं इतना स्वार्थी और लालची कैसे बन गया कि मैंने उन लोगों की शिक्षा को नजरअंदाज कर दिया जिन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने महसूस किया कि वह लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहा था। अब वह पानी के बदले मिले धन का उपयोग गांव में एक असली डॉक्टर लाने में करेगा, जो अपने ज्ञान और अनुभव से लोगों की मदद करेगा, ताकि उन्हें अपने रोगों के इलाज के लिए किसी जादूगर का इंतजार न करना पड़े। उस दिन से गिरधर नदी से साधारण पानी लाता, अपने छोटी सी दुकान पर सावधानी से रखता और बूढ़ा का इंतजार करता। कौन जाने किसी दिन वह वापस आए। साथ ही वह अपने गांव में एक असली डॉक्टर लाने के लिए भी कृत संकल्प था। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था जो बहुत ही कंजूस था। वह अपने राज्य के खजाने पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा था। उसका पुत्र जवान हो गया था, किंतु राजा राजाओं से खर्च के लिए एक भी पैसा नहीं देता था। उसकी पुत्री भी जवान हो गई थी, किंतु खर्च के अभाव में राजा उसकी शादी भी नहीं कर रहा था। इस प्रकार कंजूसी करते करते राजा वृद्ध हो गया। एक दिन राजा के राज्य में कुछ नट आए। वे राज दरबार में उपस्थित हुए
और उन्होंने प्रार्थना की कि वे अपना तमाशा दरबार में दिखाना चाहते हैं। राजा सोचने लगा कि तमाशा दिखाने के बाद मुझे इन नटों को पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए उसने बहाना बना दिया कि अभी उनके पास समय नहीं है। इस बात पर नट नाराज हो गए और नगर में ठहर गए। कई दिन बीत गए और नट मंडली आर्थिक समस्याओं से जूझने लगी। लाचार होकर वे फिर से राजा के पास पहुंचे। राजा ने फिर से बहाना बना दिया, लेकिन दरबारियों ने उनसे प्रार्थना की, महाराज, आपको तमाशा जरूर देखना चाहिए। अगर आप इन्हें इनाम नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, लेकिन तमाशा जरूर देखिए। हम सब मिलकर नट मंडली को पैसे दे देंगे। मुफ्त का तमाशा देखने को राजा राजी हो गया। रात का समय तमाशा के लिए निर्धारित किया गया। बड़ी बड़ी मशालों की रोशनी में नट मंडली ने अपना खेल दिखाना आरंभ किया। एक रस्सी को दोनों ओर से बांसों से बांधा गया। एक बहुत ही ऊंचे बांस पर एक व्यक्ति खड़ा था, जिसने अपने दांतों से रस्सी को उठा रखा था। एक नटिनी आग के भीतर से निकल रही थी। दरबार के लोग खुश होकर तालियां बजा रहे थे। दरबार में राजा, राजकुमारी और राजकुमार के अतिरिक्त राज्य के कुछ नामी लोग भी उपस्थित थे। उनमें से एक साधु भी था, जिसके पास एक चादर थी। नटों का प्रमुख और नटिनी विचित्र और दिल दहलाने वाले दृश्य दिखा रहे थे, किंतु राजा अपने मुंह को दाबे हुए बैठा था। उसे मालूम था कि अगर उसने कुछ भी कहा या उसके मुंह से वाह वाह निकल गई तो उसे नटों को कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य देना पड़ेगा। इसके विपरीत सभी दर्शक तमाशा देख रहे थे। रात बीत रही थी। ऐसा मालूम होता था कि 2 घड़ी बाद ही सुबह हो जाएगी। नटिनी सोचने लगी कि राजा की वाहवाह के बिना नट शायद हिम्मत हार जाएगा। अतः उसने नट को साहस बांधते हुए कहा, रात खड़ी भर रह गई, किस पिंजरे में आई कहे नटिनी, सुनो पिया, मीठा ताल बजाए। नट समझ गया कि नटिनी उसका उत्साह बढ़ा रही है, इसलिए वह उत्साहित होकर और भी सावधानी से अद्भुत दृश्य दिखाने लगा। नट को भी ख्याल आया कि कहीं नटिनी उदास न हो जाए, सो उसने ऊंचे स्वर में कहा, घड़ी गई, थोड़ी रही, थोड़ी ही डूब जाए। नटिनी ने कहा, रात बहुत चली गई है और अब थोड़ी ही रह गई है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। वहां उपस्थित सभी जनसमूह वाह वाह करने लगी। लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार पुरस्कार दिए। साधु से यह दृश्य सहा नहीं गया। उसने प्रशंसा करते हुए अपनी चादर ही दे दी। तभी राजकुमार आगे बढ़कर नट को अपने गले का हीरे का हार भेंट कर दिया। यह देखकर राजा के हृदय पर गहरा आघात लगा। राजकुमारी ने भी अपनी अंगूठी उतारकर नट को दे दी। राजा यह देखकर व्यथित हो उठा। उसने मन ही मन सोचा, मेरी हीरे की अंगूठी। इसके साथ ही राजा के मन में यह प्रश्न भी उठा कि आखिर इन तीनों ने नट को इस प्रकार सम्मान क्यों दिया। तमाशा समाप्त हो गया था, किंतु राजा अपने मन में उठने वाले प्रश्नों से बेचैन हो उठा। उसने तुरंत ही राजकुमार, राजकुमारी और साधु को बुलाया। तीनों बड़े सम्मान के साथ राजा के सामने उपस्थित हुए। सबसे पहले राजा ने साधु से पूछा, साधु महाराज, तुमने अपने तन की चादर नट को क्यों दे दी? साधु भगवान का नाम लेकर बोला, महाराज, मैं सन्यासी हूं, त्याग करना मेरा धर्म है, किंतु आपको देखकर मुझे अचानक लगा कि मैं भी क्यों न सन्यासी वाला जीवन अपनाऊं। मेरा मन विलास से विमुख हो उठा। तभी इस नट ने कहा, घड़ी गई थोड़ी रही। मुझे लगा कि अब जबकि मेरा एक पांव कब्र में है तो फिर हृदय में यह लालसा क्यों रखूं। इस नट की बात ने मुझे सत्य से परिचित करवा दिया, इसलिए मैंने प्रसन्न होकर अपनी चादर उसे दे दी। अब यही सवाल राजा ने राजकुमार से किया। राजकुमार बोला, पिताजी, मैं युवा हूं, आप मुझे खर्च के लिए पैसे भी नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में भला सुख से कैसे जी सकता हूं। इसलिए मैंने फैसला किया कि आपकी हत्या करके मैं इस राज्य का स्वामी बन जाऊं। किंतु इस नट ने मेरी आंखें खोल दी। जब यह बोला, घड़ी गई थोड़ी रही, तब मैंने सोचा कि मेरे पिताजी बूढ़े हो चले हैं, कितने दिन जिएंगे, इन्हें मारकर मैं पाप का भागी क्यों बनूं। इस शुद्ध विचार के आते ही मैंने अपने गले का हार इस नट को दे दिया। राजा ने यही प्रश्न राजकुमारी से भी किया। राजकुमारी बोली, पिताजी, मैं अब युवा हो गई हूं, आप खर्च के डर से मेरा विवाह नहीं करते हैं। लाख कोशिशों के बाद भी मेरा दिल मंत्री के पुत्र पर आ गया और हमने सोचा था कि हम भागकर विवाह कर लेंगे, किंतु नट के इस कथन घड़ी गई थोड़ी रही ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने सोचा कि आप वृद्ध हो चले हैं और कितना झेंगे। ऐसी स्थिति में यह कलंक अपने साथ लेकर आपका जाना उचित नहीं होगा। इसी कारण
मैंने भागने का विचार त्याग दिया और नट को अपनी अंगूठी दे दी। राजा यह बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। वह बेचैनी से तड़पने लगा। उसे बार बार नट की कही पंक्तियां याद आ रही थी। उसे महसूस होने लगा कि कंजूसी करके उसने कोई अच्छा काम नहीं किया है। अगर नट यह बात नहीं कहता तो उसकी बेटी उसे शर्मिंदा करती और उसका बेटा उसे मार डालता। तब उसकी कंजूसी उसका क्या साथ देती। अगर समय रहते वह अपनी बेटी का विवाह कर देता तो उसके मन में ऐसे विचार कभी ना आते। राजा ने सोचा, मेरे जीवन के कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इन बचे हुए दिनों को तो मैं सुख शांति से व्यतीत कर लूं। नट ने ठीक ही कहा था। घड़ी गई, थोड़ी रही। अंत में राजा ने अपनी कंजूसी का विचार त्याग दिया और तुरंत पहरेदार को बुलाकर कहा, जाओ, जाकर नट की मंडली को हमारे सामने प्रस्तुत करो। पहरेदार राजा की आज्ञा पाकर वहां से चला गया और नट मंडली के पास पहुंचकर उन्हें राजा की आज्ञा के बारे में बताया। थोड़ी देर बाद नट मंडली राजा के समक्ष उपस्थित हुई। प्रमुख ने सिर झुकाकर राजा से पूछा, क्या आदेश है अन्नदाता? क्या कोई तमाशा दिखाऊं? राजा ने उन्हें बहुत सारा इनाम दिया और उसी दिन से उसने कंजूसी छोड़ दी। वह अक्सर बड़े बड़े कलाकारों को अपने यहाँ आमंत्रित करने लगा और उनकी कला की परख कर उन्हें उचित पुरस्कार प्रदान करने लगा। राजा ने अपने बेटे को युवराज घोषित किया और उसे भरपूर ऐशो आराम दिए। अपनी पुत्री का विवाह भी उसने उचित वर तलाश कर बहुत धूमधाम से कर दिया। इस तरह राजा अपने जीवन को सुख शांति के साथ व्यतीत करने लगा। रामगढ़ में भोला नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही वह अत्यंत आलसी और कामचोर था। घर के दैनिक कामकाज से उसका कोई वास्ता न था। बस खा पी कर दिन रात अपने आवारा दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना उसे पसंद था। गांव वाले उसकी इन मूर्खतापूर्ण हरकतों से बहुत परेशान थे और उसे मूर्ख समझते थे। घर के लोग भी उसकी इन हरकतों से तंग आ चुके थे। माता पिता ने उसे प्यार से समझाने और डांट फटकार कर सही रास्ते पर लाने की हर संभव कोशिश की, पर उनके सारे प्रयास व्यर्थ गए। बरसात का मौसम था और कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। एक दिन भोला की मां ने उसे जंगल से सूखी लकड़ियां लाने को कहा, परंतु भोला ठहरा कामचोर, इसलिए वह यह सब घरेलू काम क्यों करता। उसे तो सिर्फ पका पकाया भोजन करने और फिर लंबे समय तक सोने की आदत लग गई थी। जब भोला ने जंगल से लकड़ियां लाने से साफ इनकार कर दिया तो घर के लोगों ने उसे खाने पीने को कुछ नहीं दिया और उसे घर से निकाल दिया। भोला गांव के बाहर बने एक पुराने मंदिर में जाकर बैठ गया। वह पुराना मंदिर नदी के किनारे एक सुनसान जगह पर था। दरअसल भोला को उम्मीद थी कि थोड़ी देर में उसे घर से बुलाने के लिए जरूर कोई न कोई आएगा, परंतु यह क्या, शाम हो चुकी थी पर घर से लेने अब तक कोई नहीं आया। भूखा प्यासा भोला बेचैन होने लगा। अब तो रात भी काफी हो गई थी। मध्य रात्रि के समय वहां 4 चोर पहुंचे। दरअसल वह पुराना मंदिर उन चोरों का अड्डा था। यहां आकर वे चोरी की योजनाएं बनाते थे और चोरी करके लौटने पर यहीं पर चुराए गए माल का आपस में बंटवारा करते थे। अपने अड्डे पर एक अजनबी लड़के को देखकर चोर चौंक गए। उनके सरदार ने कड़क आवाज में भोला से पूछा, क्यों रे लड़के, कौन है तू और इस उजाड़ पुराने खंडहर मंदिर में इतनी रात को क्या कर रहा है। भोला ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मैं तुम्हारा नया साथी हूं और इस समय बहुत भूखा प्यासा हूं। अगर कुछ खाने पीने को मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। चारों ने उसे मक्की की रोटी और सरसों का साग खाने को दिया। भूखा प्यासा भोला खाने पर टूट पड़ा। खा पी कर वह उनसे बोला, दोस्तों तुम लोग परेशान ना हो, मुझे इस इलाके के सारी मालदार और धनी लोगों का पता है। एक से एक बढ़िया घरों में हाथ साफ करने तुम्हें साथ ले चलूंगा। उस रात भोला उन चोरों के साथ एक ब्राह्मण के घर चोरी करने पहुंचा। चोर तो माल लूटने में व्यस्त हो गए, पर भोले के हाथ पंडित जी का शंख लग गया। उसने शंख का परीक्षण करने हेतु उसे मुंह से लगाकर जोर से फूंक मारी। मध्य रात्रि के समय शंख की आवाज सुनकर पंडित जी का पूरा परिवार जाग गया और वे लोग लाठियां लेकर चोरों पर टूट पड़े। किसी तरह सारे माल को वहीं छोड़कर चोर अपनी जान बचाकर भागे और भोला भी शंख को वहीं पटक कर दूसरे रास्ते से भाग खड़ा हुआ। अपने ठिकाने पर वापस पहुंचकर चोरों ने भोले को खूब खरी खोटी सुनाई। अगले दिन चारों चोर फिर से रात के समय भोले के साथ चोरी करने निकले।
इस बार भोला उन्हें एक ढोल बजाने वाले के घर ले गया। चोर अपने काम में लग गए, पर भोले की नजर दीवार पर टंगे ढोल पर पड़ी। फिर क्या था, भोला ढोल को दीवार से उतारकर मस्ती में बजाने और नाचने लगा। ढोल की आवाज सुनकर ढोली की नींद खुल गई और उसने तथा उसके बेटों ने लाठियां लेकर चोरों को खदेड़ दिया। इस तरह चोर इस बार भी भोला की वजह से खाली हाथ अपने अड्डे पर लौट आए। अड्डे पर लौटकर चोरों के सरदार ने भोले को बहुत डांट फटकार की और साफ साफ कहा, अब तुम्हारा यह आखिरी मौका होगा। यदि इस बार भी तुमने ऐसा ही कोई पागलपन किया तो हम तुम्हें मारकर इसी नदी में बहा देंगे। तीसरी रात की बात है। इस बार भोला उन्हें एक धनी गवाले के घर ले गया। दरवाजे पर दर्जनों दुधारू भैंसें बंधी थी। चोर घर का मार्ग ढूंढने लगे और भोला एक कमरे में जा पहुंचा। उसे कमरे में एक बूढ़ी औरत खाट पर लेटी हुई जोर जोर से खर्राटे लेती मिली। वहां एक मटकी में काफी सारा दूध रखा था और पास की कोठरी से बासमती चावल की खुशबू आ रही थी। भोले की इच्छा खीर खाने की हुई। उसने उसी जगह पर चूल्हा सुलगाकर खीर बनाना शुरू कर दिया। तभी बूढ़ी के खर्राटों की आवाज सुनकर वह चौंका। उसे लगा कि बूढ़ी खीर मांग रही है। उसने आवाज लगाकर कहा, दादी जरा सब्र करो, अभी खीर पूरी तरह पकी नहीं है। परंतु उसके खर्राटे बंद ही नहीं हो रहे थे। भोले ने एक बार फिर विनम्रता से कहा, अरे कहा ना दादी, मैं कहीं भाग थोड़े ही जा रहा हूं, खीर पक जाने दो, फिर तुझे भी दे दूंगा। खीर उबलने लगी थी और उसकी सुगंध से भोले के मुंह से लार टपकने लगी थी। लेकिन बूढ़ी के खर्राटों से परेशान होकर भोले ने अब गुस्से में कहा, दादी क्यों बच्चों जैसी जिद कर रही हो? कहा ना अभी खीर गर्म है, ठंडा होने दो, तब दूंगा। परंतु बूढ़ी के खर्राटे थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिरकार तंग आकर भोले ने कच्ची गरम खीर बूढ़ी के खुले हुए मुंह में डाल दी। अब बूढ़ी बुरी तरह छटपटाने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। शोर सुनकर बूढ़ी के पांचों हट्टे कट्टे बेटे लाठियां लेकर चोरों पर टूट पड़े। चोर किसी तरह भागने में सफल हो गए, लेकिन इस बार भोला पकड़ा गया। बूढ़ी के बेटों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। भोले को 2-4 लाठियां ही लगी थी कि वह उनके पैरों में गिर पड़ा और रो रो कर अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। भोला की भोली भाली बातें सुनकर बूढ़ी के बेटे हंसने लगे। उन्होंने भोला के भोलेपन को देखते हुए उसे माफ कर दिया, क्योंकि आज भोला की मूर्खता की वजह से ही सही समय पर उनका घर लूटने से बच गया था। उन्होंने भोला को हमेशा घर में खाली पड़े रहने या गलत संगति में रहने की बजाय कुछ काम धंधा करने की सलाह दी। भोले ने उनकी सलाह मानकर घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। एक छोटे से गांव में हरीश नामक एक लड़का रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और इस दुनिया में उसका कोई सगा संबंधी नहीं था। हरीश का जन्म होते ही उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। गांव के लोग उसे हरीश कहकर बुलाते थे और पड़ोसियों ने मिलकर उसकी परवरिश की थी। वह एक समय का भोजन किसी एक के घर करता और दूसरे समय का किसी और के यहाँ खा लेता। सभी ने उसे बचपन से अनाथ देखा था, इसलिए सबकी हमदर्दी उसके साथ थी। हरीश सभी का प्यार और सहानुभूति पाकर आलसी बन गया। वह अक्सर बांसुरी बजाता रहता था और उसकी मधुर धुन सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कुछ लोग उसकी बांसुरी की धुन सुनकर इनाम भी दे जाते थे। इसी तरह समय बीतता गया और हरीश जवान हो गया, परंतु वह वैसे ही आलसी बना रहा। जिसने उसे पाला था वह उन्हें चाचा चाची कहकर पुकारता था। चाचा चाची का अपना बेटा भी बड़ा होकर काम पर जाने लगा था। एक दिन हरीश सुबह देर तक सोया रहा। उसकी चाची उसे बार बार उठाने की कोशिश कर रही थी, परंतु हरीश उठ नहीं रहा था। गुस्से में आकर चाची ने बाल्टी में पानी भरा और हरीश के ऊपर डाल दिया। हरीश घबराकर उठ बैठा। चाची क्रोध में बोली, हरीश, ये कोई तरीका है? इतनी धूप चढ़ने तक सो रहे हो? अपने चाचा की कमाई पर ऐश कर रहे हो? खुद कमाई करो तो पता चले मेहनत क्या होती है। हरीश ने यह बात कई बार सुनी थी कि खुद कमाई करोगे तो पता लगेगा, परंतु उससे कभी बुरा नहीं लगा था। परंतु आज सुबह सुबह चाची के मुंह से यह शब्द सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। चाची की बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभ गईं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन निश्चय किया कि अब वह घर तभी लौटेगा जब कुछ कमाने लगेगा। हरीश घर से निकलते समय चाचा चाची के पैर छूकर और उनसे गले मिलकर बाहर निकल गया। शाम को जब हरीश देर तक घर नहीं लौटा तो उसके चाचा चाची बहुत परेशान होने लगे
और आपस में बात करने लगे। तुमसे रूठ कर भाग गया है। उसकी चाची को अब अपनी भूल का एहसास हो रहा था, परंतु अब हरीश के इंतजार के सिवा वे और कुछ नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे कई दिन और फिर कई सप्ताह बीत गए, परंतु हरीश नहीं लौटा। उधर हरीश चलते चलते दूर निकल गया था। रास्ते में उसे भूख लगने लगी, परंतु भोजन के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। चलते चलते वह एक नगर में पहुंच गया। वहां उसने कई लोगों से काम मांगा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। एक तो वह कोई काम जानता नहीं था, और दूसरा बिना किसी जान पहचान के कोई उसे नौकरी देने को तैयार नहीं था। थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और जेब से बांसुरी निकालकर बजाने लगा। इत्तेफाक से एक दिन वहां से गुजरता हुआ एक संगीत विशेषज्ञ हरीश की बांसुरी की मधुर धुन सुनकर उसकी काबिलियत से अभिभूत हो गया। संगीतज्ञ ने उसे अपने साथ ले जाकर उसे बढ़िया खातिरदारी की। वह संगीतज्ञ राजा के दरबार में सितार बजाकर मनोरंजन किया करता था। अगले दिन वह संगीतज्ञ राज दरबार में गया और उसने राजा से हरीश की भोरी भोरी प्रशंसा की। राजा ने संगीतज्ञ से कहा, हो सकता है कि हरीश वाकई में एक अद्भुत कलाकार हो, पर हम पहले उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। अगले दिन राजा ने अपने राज्य के कई नामचीन संगीत विद्वानों को दरबार में बुलाया। सभी विद्वान अपने अपने वाद्य यंत्र लेकर वहां पहुंचे। हरीश को भी दरबार में बुलाया गया था। उसने अपनी बांसुरी जेब में रखी और दरबार में पहुंच गया। सभी विद्वान बारी बारी से अपनी कला का प्रदर्शन करके राजा को प्रसन्न करने लगे। जब उन्होंने सुना कि एक नवयुवक भी संगीत की परीक्षा देने आया है, तो वे हरीश को बिना किसी वाद्य यंत्र के देखकर हंसने लगे, सोचते हुए कि यह लड़का उनकी काबिलियत के सामने कहां टिक पाएगा। जब हरीश की बारी आई तो वह राजा के सामने नतमस्तक होकर प्रणाम किया और जमीन पर बैठकर अपनी बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि सभी मंत्रमुग्ध होकर धुन में खो गए। जैसे ही उसने धुन समाप्त की, राज दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हरीश, हम तुम्हारी काबिलियत से अत्यंत प्रसन्न हुए। आत्मविश्वास और योग्यता किसी भी व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तुम्हारे पास घमंड नहीं है, यह बहुत ही सुखद बात है। हम तुम्हें अपने दरबार में नौकरी देते हैं। राजा की बात सुनकर हरीश बहुत खुश हुआ और महल के एक कमरे में रहने लगा। 1 महीने बाद जब उसे पहली तनख्वाह मिली तो वह पैसे लेकर अपने चाचा चाची के पास गया और उन्हें अपनी तनख्वाह देते हुए पूरी बात बता दी। हरीश की बात सुनकर उसके चाचा चाची बहुत प्रसन्न हुए और पैसे वापस करते हुए बोले, बेटा, तुम जहां भी रहो सुखी रहो, पर यह याद रखना कि कोई भी कला छोटी नहीं होती। तुम्हारी बांसुरी ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, यह बात हमेशा याद रखना। आलस्य इंसान को निकम्मा बना देता है। मैं मेहनत की कीमत पहचान गया हूं। अब कभी आलसी नहीं बनूंगा और जी जान से काम करूंगा। नीलगिरी नामक एक राज्य था, जिसका शासन एक धर्मात्मा राजा राज करते थे। वह सदैव गरीबों और पीड़ितों की मदद में लगे रहते थे, परंतु उन्हें एक बात का अत्यंत दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने समस्त देवी देवताओं की आराधना की, उपवास रखे और यहाँ तक कि दूसरी स्त्री से विवाह भी किया, किंतु संतान प्राप्ति न हो सकी। राजा ने अंततः अपने मंत्री के समक्ष अपना दुख प्रकट किया। मंत्री ने उन्हें सलाह दी कि जो कुछ मानव के वश में था वह सब आप कर चुके हैं, अब केवल ईश्वर की कृपा से ही कोई चमत्कार हो सकता है। मंत्री ने उन्हें जंगल में तपस्या करने की सलाह दी। राजा मंत्री की सलाह मानकर जंगल में तपस्या करने चल दिए। तपस्या आरंभ करने से पूर्व ही उन्हें एक वटवृक्ष के नीचे एक ऋषि दिखाई दिए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और जंगल आने का कारण बताया। ऋषि ने राजा के दुख को समझा और पास स्थित एक फलदार वृक्ष की ओर इशारा कर 2 फल तोड़कर लाने को कहा। साथ ही राजा से एक वचन लिया कि दोनों रानियों में से एक एक को एक एक फल देने के बाद बड़े बेटे को ऋषि को सौंपना होगा। राजा ने वचन दे दिया और फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। वृक्ष पर अनेकों फल लगे हुए थे। राजा ने सोचा, अधिक फल तोड़ने पर अधिक संतानें होंगी और बड़े बेटे को ऋषि को देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने कई फल तोड़े, परंतु नीचे उतरते समय उनके पास सिर्फ 2 ही फल बचे। अंततः राजा ने उन 2 फलों को रानियों में बांट दिया। कुछ समय पश्चात दोनों रानियों ने संतान को जन्म दिया। एक अद्भुत घटना यह हुई कि बड़ी रानी ने मानव की बजाय एक शंख को जन्म दिया और छोटी रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया।
राजा को छोटी रानी से अधिक प्रेम था, इसलिए वह उसकी संतान से ज्यादा स्नेह करते थे और बड़ी रानी से दूरी बना ली। वचन के अनुसार ऋषि अपना अधिकार मांगने आए। बड़ी रानी ने शंख को जन्म दिया था, परंतु उसकी ममता उससे जुड़ी हुई थी। ऋषि के आने पर वह रानी विनती करती है कि शंख को कुछ समय बड़ा होने दीजिए, उसके बाद उसे ले जाइए। ऋषि ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस बीच एक अजीब घटना घटित होने लगी। हर रात रानी एक बर्तन में दूध रखती, परंतु सुबह होने पर वह बर्तन खाली मिलता। एक दिन रानी जाग रही थी और रात के 12 बजने के बाद उसने एक विचित्र घटना देखी। शंख, जो कि उसका बेटा था, उसमें से एक सुंदर राजकुमार बाहर निकला। वहां रखा हुआ सारा दूध पीकर फिर से शंख में समा गया। यह घटना कई दिनों तक चलती रही। एक दिन रानी भावुक हो गई और उसने शंख को उठाकर खूब प्यार किया। एक रात जब राजकुमार शंख से बाहर निकला और दूध पीकर लौटने लगा, उसने देखा कि उसकी मां ने शंख को वहां से हटा दिया है। विवश होकर वह अपनी मां से कहता है, मां, आपने शंख को क्यों हटा दिया? मुझे अभी इसमें रहकर बढ़ना था। परिस्थिति के चलते कुछ नहीं किया जा सकता था। फिर ऋषि राजा के पास आए और उन्हें उनका वचन याद दिलाया। इस बीच जो कुछ महल में घटित हो रहा था उससे राजा अनभिज्ञ थे। ऋषि ने राजकुमार को साथ ले लिया। जब रानी को यह ज्ञात हुआ तो राजकुमार ने स्वयं आगे बढ़कर अपनी मां को शांत किया। ऋषि राजकुमार को लेकर जंगल, मैदान, पहाड़ आदि मार्गों से होते हुए एक बड़ी गुफा के पास पहुंचे। ऋषि ने राजकुमार को गुफा के अंदर ले जाकर देवी मां की मूर्ति दिखाई और बताया कि वह रोज इस मूर्ति की पूजा करते हैं। एक दिन ऋषि ने राजकुमार को बुलाया और कहा, मैं नदी में स्नान करके लौटूंगा, तब तक तुम यहां सफाई कर दो। इतना कहकर वे नदी की ओर निकल गए। राजकुमार को पहली बार अकेले रहने का अवसर मिला। यह सोचकर कि उसके पास काफी समय है, उसने थोड़ी देर के लिए गुफा में घूमना शुरू किया। गुफा के एक कोने में उसे एक छेद दिखाई दिया, जिसमें से वह सहजता से अंदर घुस गया। अंदर जाने पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। चारों तरफ कई मुंड गले के ऊपरी भाग लटके हुए थे, जो उसे देखकर हंसने लगे। राजकुमार जरूर डर गया, परंतु उसने हिम्मत करके पूछा, तुम लोग इस तरह क्यों लटके हुए हो? तुम्हारा धड़ कहाँ है? मुझे देखो, मैं कैसा लगता हूं। मुंड ने जवाब दिया, तुम्हें देखकर हमें दया आ रही है। तुम्हें धोखा हुआ है। हमें भी यह ऋषि धोखा देकर यहां लाया था। काली मां के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए उसने हमारी बलि दी थी। उसी तरह उसने 100 राजकुमारों की बलि चढ़ाने की प्रतिज्ञा की है। तुम्हारा शोभा नंबर है। उसका कहना है कि 100वीं बलि पर काली मां दर्शन देकर उसकी मांग पूरी करेंगी। राजकुमार को यह सुनकर गहरा आघात लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। राजकुमार घबराहट में मुंडों से सलाह मांगता है, अपने को बचाने के लिए मुझे अब क्या करना होगा? मुंड जवाब देते हैं, तुम हम पर विश्वास करो और हमारा कहना मानो, हम तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मुंडों ने कहा, जब वह ऋषि यहां आकर तुमसे झाड़ू लगाने को कहेगा तो तुम कहो कि मुझे नहीं आता। आप एक बार करके दिखा दो, फिर मैं सीख लूंगा। वह झाड़ू लगाने के बाद तुमसे पूछा करने को कहेगा, तब भी तुम कहो कि मुझे नहीं आता। आप एक बार करके दिखा दो, फिर मैं सीख जाऊंगा। जब वह पूछा कर रहा हो तब तुम काली मां के हाथ से तलवार खींचकर ऋषि का गला काट देना। काली मां तब तुम्हें ही दर्शन देगी। राजकुमार ने मुंडों से कहा, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। ऋषि नदी में स्नान करके लौटते समय पूजा के लिए फूल लेकर आता है। राजकुमार उसके आने तक दीवार के सहारे खड़ा रहता है। ऋषि को गुस्सा आता है और वह लड़के से झाड़ू लगाने को कहता है। राजकुमार कहता है, मैं झाड़ू लगाना नहीं जानता। आप एक बार करके दिखा दो, फिर मैं झाड़ू लगाऊंगा। मजबूर होकर ऋषि झाड़ू लगाता है। फिर लड़के से कहता है, देखो मैंने झाड़ू लगा दी, अब तुम्हें पानी से पूछा करना है। लड़का कहता है, मैं पूछा करना नहीं जानता, आप करके दिखा दो, फिर मैं सीख जाऊंगा। लड़के की बातों से ऋषि को गुस्सा तो आता है, मगर वह अपने गुस्से को निगल कर पूछा करने लगता है। राजकुमार सही समय का इंतजार करता है और तुरंत काली मां के हाथ से तलवार खींचकर ऋषि के सिर पर मार देता है। ऋषि का सिर धड़ से अलग हो जाता है। काली मां प्रत्यक्ष दर्शन देकर राजकुमार से पूछती हैं, बेटा मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूं, मांग, तुझे क्या चाहिए? राजकुमार काली मां से कहता है, मां, सबसे पहले तुम इन 99 राजकुमारों को पुनर्जीवित कर दो। देवी कहती है,
ऐसा ही होगा। काली माँ के ऐसा कहते ही वे सब राजकुमार प्राण प्राप्त कर लेते हैं। वे सभी राजकुमार आभार व्यक्त कर प्रणाम करते हैं और अपने अपने देश के लिए रवाना हो जाते हैं। काली माँ फिर पूछती है, बेटा तुम्हें दूसरा कौन सा वरदान चाहिए? राजकुमार विनम्र होकर काली माँ से कहता है, माँ मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जब भी तुम्हें देखना चाहूं आप मेरे सामने प्रकट हो जाएं। काली माँ कहती है, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद काली माँ अदृश्य हो जाती है। राजकुमार अब ऋषि की त्वचा ओढ़कर आगे बढ़ता है। उसकी अजीब सी गंध से आकर्षित होकर मक्खियां मंडराने लगती है। तब जो भी इंसान उधर से गुजरता है वह उसे देखकर मक्खी चिपका कहकर बुलाता है। इस बीच पड़ोसी राज्य के राजा की 5 पुत्रियां थी। सभी बालिकाएं यौवन की दहलीज पर खड़ी थी और विवाह योग्य थी। एक दिन राजा ने उन 5 को बुलाकर पूछा, तुम लोगों को मायका प्रिय है या ससुराल? पहली 4 लड़कियों ने उत्तर दिया कि उन्हें मायका ही पसंद है, लेकिन 5वीं पुत्री का जवाब भिन्न था। उसने कहा, माता पिता सभी के सुखी रहते हैं, इसलिए मुझे ससुराल ही अच्छा लगेगा। राजा को 5वीं पुत्री का जवाब अत्यंत खराब लगा और वह क्रोधित हो गया। उसने कहा, अब मैं तुम्हें दंडित करूंगा ताकि तुम्हें मायके का महत्व समझ आए। साथ ही राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर पहली 4 लड़कियों के लिए सुंदर सुंदर रिश्ते ढूंढ लाने का आदेश दिया। 5वीं लड़की के बारे में राजा ने कहा, तुम उसके लिए ऐसा वर ढूंढो जो एक एक पैसे का मोहताज हो और यह कार्य राजमहल की सेविकाएं स्वयं करें। मंत्री ने सेविकाओं को ऐसा व्यक्ति ढूंढने का निर्देश दिया। लंबी तलाश के बाद सेविकाओं को एक पेड़ के नीचे बैठे सुखीवासी खाने वाले एक व्यक्ति को पाया। राजा की इच्छा के अनुसार इस व्यक्ति को छोटी लड़की के योग्य मानकर सेविकाएं उसे राजा के पास ले आई। राजा ने भी इसे अपनी बेटी के लिए उचित समझकर उसके साथ अपनी छोटी बेटी का विवाह करवा दिया। पहली 4 लड़कियों की शादी बड़े धूमधाम से हुई और वे अपने पिता के साथ राजमहल में ही आराम से रही। मक्खी गुमराह नामक यह व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर शहर से बाहर थोड़ी दूर एक झोपड़ी में रहने लगा। राजा की बड़ी लड़कियां रेशम के कपड़े और हीरे के हार पहनती थी, जबकि छोटी लड़की साधारण कपड़े पहनती थी। उसकी बड़ी बहनों और जीजा सभी उसके हालात पर हंसते और पूछते, अब बताओ मायका अच्छा है या ससुराल? लेकिन छोटी का जवाब हमेशा वही रहता, ससुराल ही अच्छा है। कुछ और दिन बीत गए। एक दिन राजा के 4 दामाद एक साथ शिकार करने जंगल में निकले। उन्होंने पहले से इस सूचना को ढिंढोरा पिटवाया। यह खबर मक्खी गुमराह को भी पता चली। उसने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, सुनो, मेरे 4 साडू भाई शिकार करने जंगल जा रहे हैं। उनके साथ जाने की मेरी भी इच्छा हो रही है। अपने पिता के पास जाकर इसके लिए आवश्यक सभी चीजें मांग लो। पति की बात को वे टाल नहीं पाई, इसलिए वह पिता के घर जाकर खड़ी हो गई। उसका पिता पूछता है, कैसे आई? बताओ। वह अपने आने का उद्देश्य बताती है। राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, एक लंगड़ा घोड़ा और जंग लगी तलवार लेकर जाओ। उसकी बड़ी बहनों और जीजा ने इस पर हंसी मजाक किया, जिससे छोटी को बहुत दुख पहुंचा। फिर भी वह बिना कुछ कहे अपने झोपड़ी में वापस आ गई। अगले दिन सभी दामाद शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। मक्खी गुमराह ने भी अपनी पत्नी से कहा और लंगड़े घोड़े पर चढ़कर हाथ में जंग लगी तलवार लेकर निकला। मक्खी गुमराह थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ और काली मां का स्मरण किया। काली मां तुरंत प्रकट हुई। मक्खी गुमराह ने कहा, मां, मुझे आसमान में उड़ने वाला एक घोड़ा और एक वज्र चाहिए। काली मां ने स्वीकार करते हुए दोनों चीजें उसे प्रदान की। इसके बाद मक्खी गुमराह ने कहा, इस जंगल के सभी जीव जंतु मेरे सामने आकर खड़ी हो जाएं। काली मां ने इसे भी स्वीकार किया और अदृश्य हो गई। राजकुमार ने ऋषि के शरीर को उतारकर पास के एक पेड़ पर रख दिया। फिर वह आसमान में उड़ने वाले घोड़े पर चढ़कर वज्र हाथ में लिए जंगल में उतरा। उसके चारों ओर जंगल के सभी जानवर खड़े हो गए। उधर 4 दामाद जंगल में भटक कर थक गए थे और उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। उन्हें अपमानित महसूस हुआ और वे अपना सिर तक नहीं उठा पाए। राजकुमार को जानवरों के बीच देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए और उसे जंगल का राजा समझकर प्रणाम किया। राजकुमार ने उनसे पूछा, आप लोग यहाँ कैसे आए? उन्होंने जवाब दिया, हम शिकार के लिए आए थे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। राजकुमार ने कहा, ठीक है, जो चीज मैं मांगूंगा उसे आप लोग दे दो तो मैं आपको शिकार दूंगा। वे लोग राजकुमार की बात मान गए।
राजकुमार ने उनसे राजपट वाली अंगूठी मांगी और वे लोग अंगूठी उतारकर उसे दे दी। राजकुमार ने अंगूठी पहनकर उन्हें शेर दे दिए। तब वे लोग घमंड से भरकर मानो खुशी खुशी खेल चुके हो शेरों को लेकर अपने महल लौटे। राजकुमार फिर पेड़ के पास गया जहां उसने ऋषि का शरीर छिपाकर रखा था और उसे पेड़ से उतारकर पहना। फिर एक बगीचे से छिपकली पकड़कर लौट आया और उसे अपनी पत्नी के हाथ में दिया। लो, इसे अपने पिता को दिखाकर आओ। उसकी पत्नी उसकी बात को टाल नहीं पाई और ठीक है कहकर छिपकली लेकर चल दी। वहां सभी लोग खुशी से उत्सव मना रहे थे। वहां पहुंचकर खड़ी हो गई, लेकिन उसे देखकर सभी उसका उपहास करने लगे। इससे उसे बहुत अपमानित महसूस हुआ और वह घर लौटकर अपने पति को सारी घटना का बखान करती है। कुछ दिन बाद राजा के चारों दामाद फिर से शिकार के लिए निकलते हैं। जंगल में पहुंचकर देखते हैं कि वहां कोई जानवर नहीं है और सारे जानवर फिर से राजकुमार के पास खड़े हैं। पिछली बार की तरह सारे जीव राजकुमार के पास ही है। राजकुमार फिर से उनसे शर्त लगाकर कहता है कि वे अपनी पसंद का जानवर पकड़कर ले जा सकते हैं। इस बार वे अपनी अपनी छोटी उंगली काटकर उसे सौंपते हैं और एक एक हिरन पकड़कर राजधानी लौटते हैं। अगली बार भी यानी तीसरी बार भी यही घटना दोहराई जाती है। इस बार राजकुमार उनसे उनके कपड़े उतरवाकर उन्हें हाथी पकड़ने को कहता है। राजा के सभी दामाद ऐसा दिखावा करते हुए लौटते हैं जैसे उन्होंने हाथियों का शिकार किया हो। वे जश्न मनाते हुए घर लौटते हैं। मक्खी गुमराह भी पिछली बार की तरह ऋषि का जामा पहनकर घर लौटता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, मैं बहुत थक गया हूं, पानी गर्म कर दो ताकि मैं नहा सकूं। उसकी पत्नी पानी गर्म कर देती है। नहाते समय मक्खी गुमराह किसी को भी अंदर आने नहीं देता था। आज उसकी पत्नी को शक होता है और वह नहाते वक्त एक छेद से उसे देखती है। वह देखती है कि उसका पति राजकुमार की तरह शानदार चमक रहा है। उसने राजकुमार की पहचान का बाना पहन रखा था। वह सोचती है कि किसी तरह इसे नष्ट कर देना चाहिए। जब मक्खी गुमराह बालों में शिकाकाई लगा रहा था, उसकी आंखें बंद थी। उसकी पत्नी अवसर का लाभ उठाकर उस बाने को उठाकर जलते कोयलों में डाल देती है। नहाने के बाद मक्खी गुमराह बाना पहनने के लिए अपने चारों तरफ देखता है, मगर वह तो राख बन चुका था। उसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। फिर भी वह खुद को समझाकर शांत हो जाता है। वह अपनी पत्नी से सारी बातें कहता है और फिर कहता है, अब क्या किया जा सकता है? तुम कुछ दिन अपने पिता के घर रहो, मैं बाद में आऊंगा। पति की बात मानकर वह राजा के घर चली जाती है। अपने मायके लौटने पर उसकी बड़ी बहनें और जीजा फिर से उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी मक्खी गुमराह आकाश मार्ग से उड़ते घोड़े पर चढ़कर वहां पहुंचता है। वे लोग निशा की तरह कांपने लगते हैं। राजकुमार विराट छाप वाली अंगूठियां दिखाकर कहता है, पहली बार मैंने तुम लोगों को शेर पकड़ कर दिया था, यह अंगूठी वही है। दूसरी बार शिकार खेलने जब तुम लोग आए थे तब तुम लोगों से जो छोटी उंगली ली थी वह लो। और तीसरी बार मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी थी तब तुम लोगों के कपड़े, यह भी लो। वह चारों दामाद और उनकी पत्नियां बिना बोले किसी कोने में जाकर छिप जाते हैं। मक्खी गुमराह की कार्यों से संतुष्ट होकर उसकी पत्नी आकर उसके गले लग जाती है। सभी को जल्द ही यह एहसास हो गया कि यह कोई और नहीं बल्कि छोटी का पति है। सभी अपमानित महसूस करने लगे, यहाँ तक कि राजा भी शर्म से सिर नहीं उठा सका। फिर वह आकाश में उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर अपनी पत्नी को साथ बिठाकर अपने राज्य की ओर प्रस्थान करता है। वहां पहुंचकर उसके माता पिता खुशी से उनका स्वागत करते हैं। वे सभी मिलकर 100 वर्षों तक राज्य करते हुए सुखी जीवन बिताते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।